नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके लिए फिर से एक नया कॉमेडी का किस्सा लेकर। किस्सा कुछ यूँ है कि एक देश में वहाँ की सरकार की निष्क्रियता का फ़ायदा उठाकर एक सनकी और एक ज़िद्दी राजा वहाँ का शासक बन बैठा। ज़िद्दी और सनकी राजा ने एक बार क्या किया, एक अच्छी खासी सड़क थी जिसमें कोई नदी नाले नहीं थे, कोई पुलिया नहीं थी। एक अच्छी खासी सड़क को खुदवा कर उसमें बीच में एक पुलिया बना दी, एक ब्रिज बना दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो गया, ना नदी है, ना नाला है, ना पानी जाने में कोई दिक्कत है, पुलिया क्यों बना दी। लेकिन राजा तो अपने मन की करता था। उसने कहा कि अगर किसी को पुलिया बनाना पसंद नहीं है और पुलिया पे से नहीं गुजरना है तो मत गुजरो, आप कोई दूसरा रास्ता देख लो। लेकिन लोग क्या करते, लोगों को तो निकलना था। ठीक है, लोगों को लगा कि अपना क्या जा रहा है, सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। राजा ने कुछ समय के बाद में उस पुल पर से गुजरने के लिए टैक्स की व्यवस्था कर दी। आदेश जारी कर दिया कि इस पुल पर से जो भी गुजरेगा उसे सरकार को टैक्स देना होगा। अब लोगों को और भी आश्चर्य हुआ, बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया कि पुल की ज़रूरत थी नहीं और पुल बना दिया और पुल के ऊपर जाने से टैक्स ले रहे हैं। लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, टैक्स देने लग गए। टैक्स देते देते कुछ समय और बीता। राजा ने कहा कि टैक्स से सरकार की भरपाई नहीं हो रही है। कुछ समय के बाद में राजा ने टैक्स बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। अब लोगों को और भी गुस्सा आया, मन ही मन कुंठित थे, लेकिन राजा जिद्दी था। उनको मालूम था कि राजा के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो राजा अपने पुंगी बजा देगा। और वो राजा था भी ऐसा, उसके खिलाफ जो भी बोलता था उससे दंड जरूर देता था। डायरेक्टली वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता था, लेकिन मशीनरी को ऐसे संचालित करता था कि उसके खिलाफ बोलने वाले हर जवान को वो दबा देता था। लोगों ने टैक्स बढ़ाकर भी देना शुरू कर दिया। राजा भांप गया कि यहाँ की जनता कुछ करने वाली नहीं है। राजा ने कुछ समय बाद एक आदेश और जारी किया, और वो आदेश ये था कि अगर लोगों को ऐसा लगता है कि टैक्स बढ़ गया है, मैं टैक्स कम कर दूंगा। टैक्स कम कर दिया जाता है, लेकिन साथ में टैक्स देने के साथ साथ, कम टैक्स देने के साथ साथ आदमी को 2 जूते भी खाना पड़ेगा। राजा ने पुलिया पर 2 आदमी नियुक्त कर दिए। अगर आपको ज़्यादा टैक्स देना है तो आप बिना जूते खाए जा सकते हैं, अगर आपको टैक्स कम देना है तो आपको 2 जूते भी खाना पड़ेगा। लोगों ने सोचा कि टैक्स तो कम देना पड़ रहा है, चलो 2 जूते भी खा लो। टैक्स भी दे रहे थे, 2 जूते भी खा रहे थे। समय बीतता गया। अब क्या हो रहा था कि टैक्स देने में और जूते खाने में थोड़ा समय लग रहा था। पब्लिक बहुत निकलती थी वहाँ से, लेकिन वहाँ व्यक्ति सिर्फ 2 ही थे जो इस काम को संचालित करते थे। कुछ समय बाद में लोगों ने आवेदन दिया कि इस व्यवस्था को या तो बंद कर दिया जाए या फिर यहाँ जो जूते मारने वाले लोग हैं उसकी संख्या बढ़ाई जाए। क्यों बढ़ाई जाए भाई? क्योंकि वहाँ से निकलने में समय ज़्यादा लगता है। अब 2 आदमी वो कितने लोगों को 2-2 जूते मारेंगे? जूते खाने के लिए आदमी को रुकना पड़ता है, इसलिए वहाँ लोगों के जूते मारने वाले लोगों, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। राजा बड़ा खुश हो गया, उसने वहाँ जूते मारने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दी। लोग खुश, राजा कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा होगा। टैक्स भी कम हो गया, जूते भी खाने पड़ रहे हैं, तो जूते खाने का कोई मलाल नहीं है। लोग वाह वाह करने लग गए कि वाह, समय बचा लिया है हमारे राजा ने हमारा। भले 4 जूते खा रहे हैं, 2 जूते खा रहे हैं। अब जूते मारने वाले वहाँ पर्याप्त मात्रा में हो गए। लोग जाते, खटाखट जूते खाते और निकल लेते और अपने राजा के गुणगान करने लगते। दोस्तों, हकीकत में यही होता है। नेता लोग जनता को मूर्ख समझते हैं, पागल समझते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार हम जिस पद पर बैठ गए हैं, अब हमें यहाँ से कोई हटा नहीं सकता। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट होती है। सबका समय आता है, सब आते हैं, सब जाते हैं। कोई कितना भी जनता पर अत्याचार कर ले, कोई कितने भी कड़े कानून बना ले, समय सबका होता है। सरकारें बदलती रहती हैं और सब कुछ चलता रहता है। ये किस्सा अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।